फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह जगह कांग्रेसी करेंगे स्वागत। बता दें, प्रयागराज में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलनी है। भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह से रूट तय किया गया है, बता दें आपको। रूट प्रयागराज एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंचेंगे राहुल गांधी। सीधे स्वराज भवन से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कई कांग्रेसी के दिग्गज नेता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह जगह कांग्रेसी करेंगे स्वागत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट 3:30 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्वराज भवन से विश्वविद्यालय चौराहा से कटरा नेतराम चौराहा पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर होगी राहुल गांधी की जनसभा, जिसके बाद जनसभा के बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे तेलियरगंज चौराहा। फाफामऊ मलाख हरहर होते हुए सोराव होंगे रवाना। शिवगढ़ होलागढ़ होते हुए राहुल गांधी की पहुंचेगी न्याय यात्रा मऊआयमा। रात्रि में मऊआयमा में करेंगे राहुल गांधी विश्राम, जिसके बाद राहुल गांधी कल सुबह 9 बजे प्रतापगढ़ के लिए होंगे रवाना। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दोपहर 3:30 बजे स्वराज भवन से राहुल गांधी की शुरू होगी यात्रा। हाँ, पेपर होने से पहले ही सॉल्वर गैंग का पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अब खुलासा कर दिया है। बता दें, झूसी पुलिस व नगर एसओजी ने जहां पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य व 4 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया। इनके पास से हाईटेक उपकरण व सॉल्विंग गैंग की पास से 2 गाड़ी व नगद रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं अब पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए नगर उप आयुक्त दीपक भूकर ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। ये एसओजी टीम व थाना झूसी पुलिस टीम के द्वारा इसमें टोटल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही है उसी में सेंधमारी का प्रयास कर रहे थे। उसी के योजना बनाते हुए जब इनकी इनपुट मिली पुलिस को तो इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन इसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं उसमें 5 लोग हैं, जिसमें एक विजयकांत पटेल, विकास कुमार निगम पटेल, विजय बहादुर और मनीष पटेल। इनके कब्जे से जो मिला है उसमें 4 ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं। 4 उसमें रिसीवर डिवाइसेस हैं, जिनको ये मक्खी भी बोलते हैं, जो कान में लगा के और पेपर में ये इनपुट्स लेते हैं। उसके साथ 2 गाड़ियाँ मिली हैं। 16 इनके पास से एडमिट कार्ड्स मिले हैं और 4 मॉडिफाइड कूटरचित इनके पास से जो एडमिट कार्ड्स हैं परीक्षा देने के लिए, वो भी इनसे बरामद हुए हैं। इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी यही रहता है कि ये पेपर जो हैं वो आउट करते हैं और फिर उसके बाद इस डिवाइस के माध्यम से ही उन जो कैंडिडेट्स होते हैं अंदर जो बैठे रहते हैं उनको ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो इनके पास आंसर्स रहते हैं वो बताते हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके कुछ अन्य साथी भी जो इस गैंग के हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं और उन पे भी जल्दी ही पुलिस उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज ऑब्स्ट्रक्शन सेंटर प्रयागराज का उद्घाटन किया। साथ ही कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश किताब का भी उन्होंने विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा, ऐसे में इंडस्ट्रीज आएंगी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, न्यायिक क्षेत्र का विस्तार और विश्वास होना ज़रूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय में बढ़ रहे मामले पर चिंता जताई। साथ ही ट्रायल कोर्ट या जहां समस्याओं के समाधान की शुरुआत होती है वहां पर ध्यान दिए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट से ही निपटा देना चाहिए। छोटे मामले में यहां बेल न मिलने के कारण लोग सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं और दबाव वहां पर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, यानी शनिवार 17 फरवरी और 18 फरवरी रविवार को 2 दिन यूपी में 2-2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स शामिल होने के आसार हैं। परीक्षा सुचारू रूप से संचालन के लिए
पूरी तैयारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है और ऐसे में सीसीटीवी कक्ष में भी लगवाए गए हैं और आधे प्रशासन के और आधे कॉलेज के लोग परीक्षा में कराएंगे। और ऐसे में किस तरह की व्यवस्था कराई गई है और क्या कुछ कहना है प्रिंसिपल का और एडीजी जोन का, ये दिखाते हैं। यहाँ 960 विद्यार्थियों का सेंटर है, 40 कमरे में परीक्षा होनी है। यहाँ 2 ब्लॉक में परीक्षा है, ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में। ए ब्लॉक में 480 हैं और बी ब्लॉक में 480 हैं। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे कक्ष निरीक्षक लगने वाले हैं उसमें आधे प्रशासन के हैं और आधे इस विद्यालय के हैं। तो ऐसे 40 लोग प्रशासन ने यहाँ भेजे हैं। आज उनकी ब्रीफिंग हो गई है और हमारे यहाँ के भी जो टीचर लग रहे हैं उनकी भी ब्रीफिंग हो गई है। तो बाकी सारी व्यवस्था लग गई। सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हैं। आरक्षी पद के लिए पुलिस भर्ती है जो लगभग 4 पालियों में होगी। 17 तारीख को पहली पाली, फिर दूसरी पाली, 18 तारीख को पहली पाली, फिर दूसरी पाली। इसमें लगभग 50,000 बच्चे जो है वह उन्होंने आवेदन दिया है। हमारे यहाँ लगभग 7 जनपदों में आ रहे हैं और प्रयागराज कमिश्नरेट में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। और इन सभी बच्चों को सबसे पहला तो हमारा ये है कि उनको आने में कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे भी ऐसी बंदोबस्त की है ताकि उनको पता हो कि किस जगह पे जाना है। जहाँ भी हमारे पास परीक्षा केंद्र जो है वो दूर है रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, तो वहाँ तक भी हम लोग आने जाने के लिए कुछ को व्यवस्था किए हैं। रोडवेज़ की बस लगाई गई है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम लोग 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है। सबसे पहली सुरक्षा जो है परीक्षा केंद्र के अंदर है, परीक्षा कक्ष के अंदर दूसरी स्तरीय है, तीसरी जो है पेरीमीटर सिक्योरिटी है, फिर आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी है। तो इसमें सारे बंदोबस्त हमारे किए गए हैं। कई लेवल पे सिक्योरिटी की गई है, साथ में ड्रोन से भी किया गया है, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और साथ में बायोमेट्रिक भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत या अनियमित चीज़ ना होने पाए। बट जो हमारे मेन फोकस ये है कि सभी बच्चे जो है समय से आके परीक्षा दें और समय से परीक्षा देने के बाद से अपने घर वापस जाए। सर, पेपर जैसे कई परीक्षाओं में ऐसा हुआ पेपर आउट हुआ और इस तरह की घटनाएं सामने आई, इस तरह की घटना सामने ना आए किस तरह के इंतजाम किए गए सर? बहुत बृहद स्तर से लखनऊ से और सभी जगह से इस पर तैयारी की गई है और बहुत गोपनीय बना के की गई है। सभी विभागों को जोड़ा गया है, जिला अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे DIS भी जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग के अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं ये देखने के लिए कि पूरी तरह से पारदर्शी और बहुत अच्छी परीक्षा हो। और यही परीक्षा कराने के लिए हम सब लोग आश्वस्त भी हैं और दृढ़ संकल्प भी है हमारा। AI सर पहली बार इस्तेमाल हो रहा है परीक्षा में? सभी बहुत कुछ कर रहे हैं। AI के साथ साथ हम लोग कई सारे और टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कई सारे टूल्स किए जा रहे हैं, कई सारे। और हमने ये सब हम लोगों ने जो टूल्स किया है अपने पुराने तजुर्बे के बेसिस पे किया है। जो निरंतर कार्रवाई होती रहती है उसके बेसिस पे जो इनपुट्स आता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने और तैयारियाँ की इस बार। थैंक यू सो मच सर। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आज लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंचकर प्रतियोगी छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है और अपना विरोध जाहिर करा है। बीते दिनों RO-ARO पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने जहां पुतला जलाया था, तो आज भारी संख्या में लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और फिर से पेपर कराने की मांग की है। जहां लोक सेवा आयोग के द्वारा पत्र भी जारी करके साक्ष्य मांगा गया था, मगर छात्रों का कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है इसको रद्द करके फिर से कराना चाहिए। और क्या कुछ कहना है ऐसे में प्रतियोगी छात्रों का, आइए दिखाते हैं आपको। मुद्दा है यहाँ पे लोक सेवा परीक्षा अधिकारी 2023 का पेपर लीक हुआ है, उसके लिए आयोग बार बार साक्ष्य मांग रहा है, जबकि साक्ष्य प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आयोग को त्वरित इस पर कार्रवाई करके परीक्षा को निरस्त करा के पुनः करानी चाहिए, ये हमारी मांग है। यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए थे, हाँ, इसी संबंध में हुए थे छात्र। और जब तक ये हमारी मांगे नहीं मान लेते तब तक छात्र डेली जो है ऐसे उपस्थित होते रहेंगे। क्या कारण है और ये जो परीक्षा है ये क्या आपको लग रहा है कि जो अब ये आयोग के ऊपर जो है ये सूचिता पारदर्शिता में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आयोग को अपना इस प्रश्न चिन्ह, इस दाग को हटाना चाहिए, परीक्षा को निरस्त करके, क्योंकि ये प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था में इस तरीके के दाग नहीं लगने चाहिए। UPSC के बाद UPPSC ही है। ये हमारी मांग है कि इसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए इस परीक्षा को कैंसिल करें और इसको पुनः कराएं। जो लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो कितनी बड़ी आपको दुविधाएं होती है और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। यस, सीटें कम आती हैं, लाखों लोग
अपने अपने घरों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। 4 साल बाद माता पिता के सपनों को पूरा करने के बाद 3 साल बाद ही 4 साल बाद ही परीक्षा जो है पुनः कंडक्ट कराई गई है। तो तमाम सारी समस्याएं परिचय कौशल सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद स्थापित करने हेतु इलाहाबाद लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष यमुनापार विनोद प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। महापौर गणेश केसरवानी, इलाहाबाद लोकसभा संयोजक शिवदत्त पटेल, महानगर जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा आदि ने संपर्क संवाद हेतु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान की जिला सह संयोजक किरण जायसवाल ने अभियान के उद्देश्य और जिला संयोजक IT यमुनापार सतीश विश्वकर्मा ने सरल ऐप के उपयोग एवं रिपोर्टिंग के बिंदुसार PPT प्रोजेक्टर के माध्यम से रखकर प्रशिक्षित किया। संचालन जिला महामंत्री राजेश शुक्ला ने किया। आभार अभियान के संयोजक किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने किया। इस मौके पर कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।